एसएससी जीडी भर्ती में इससे पहले मैंने इतना बड़ा बदलाव फ्रेंड्स नहीं देखा है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों पे इसका बैड इफेक्ट पड़ने वाला है और बहुत सारे बच्चों पे इसका गुड इफेक्ट भी पड़ने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव जो है एसएससी की तरफ से किया गया है। अगर आपने भी ऐसी मिस्टेक की है तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, पूरी डिटेल जानकारी आपको देने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले एसएससी ने इतना बड़ा बदलाव नहीं किया है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा रहने वाली है। अगर आपने 2021, 22, 2024 में अपना जो है एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था या फिर दिया हुआ है तो इस वीडियो को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, पूरी डिटेल जानकारी आपको देने वाला हूं, क्या बदलाव यहाँ पर एसएससी जीडी की तरफ से किया गया है। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को आप एंड तक देखें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी की तरफ से कोई भी भर्ती की अपडेट आती है तो वो अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको एक नोटिस दिखा देता हूं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डायरेक्टरेट जनरल सीआरपीएफ की तरफ से ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है और यहाँ पर फ्रेंड्स आप पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। इसमें क्या बताया गया वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट, अगर हम देख लेते हैं तो 20 फरवरी 2024 की ये डेट का नोटिफिकेशन है। अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं इश्यू रिगार्डिंग मिसयूज ऑफ फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ सीटी जीडी एग्जामिनेशन 2021-22। ये जो मैटर है यहाँ पर 2021-22 का जो आपका जीडी का जो एग्जाम हुआ था उसका मैटर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका जो इफेक्ट है 2024 में भी पड़ने वाला है। अब ये मैटर पूरा क्या है मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है। वीडियो को आप अच्छे से एंड तक देखें ताकि पूरा मैटर आपको समझ चल सके यहाँ पर क्या मैटर आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है आपको सिंपल यहाँ पर लैंग्वेज में एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर 2021-22 में जो एग्जाम दिया था एसएससी जीडी का, यहाँ पर जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि उन्होंने यहाँ पर फेक डोमिसाइल जो अपना दिया था। यानी कि फ्रेंड्स आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि आपने जो एसएससी जीडी का जो फॉर्म अप्लाई किया था वो जो है यूपी से अगर अप्लाई किया था तो आपका जो डोमिसाइल है, फेक डोमिसाइल है, वो आपने कहाँ का दिया हुआ है, वो आपने जो है यहाँ पर बिहार का दिया हुआ है या फिर किसी और स्टेट का दिया हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने किया है। यानी कि फ्रेंड्स अगर आपको अभी समझ नहीं चली तो मैं आपको बता दूं कि अगर जो है आपका जो सर्टिफिकेट है, यानी कि आपका 10th का अगर हम सर्टिफिकेट देख लेते हैं तो आपका 10th का सर्टिफिकेट जो है वो यूपी से है। यूपी से फ्रेंड्स अगर आपने जो है 10th पास की है, लेकिन जो आपने जो है फॉर्म भरा है या फिर आपने डोमिसाइल जो दिया है वो जो है आपने बिहार का दिया हुआ है। और बहुत सारे बच्चों ने ऐसा इसलिए किया हुआ है क्योंकि जिस पे स्टेट में, जिस पे राज्य में कट ऑफ कम आपका जाता है तो उस स्टेट का बच्चों ने क्या किया हुआ है, डोमिसाइल बना के अपना डोमिसाइल दिया हुआ है। लेकिन ये डोमिसाइल आपका बिल्कुल फेक है, क्योंकि अगर आपने जो है 10th जो है यूपी से पास की हुई है तो आपका डोमिसाइल जो है कैसे जो है बिहार का हो सकता है। तो इसलिए जो इस चीज़ का मैटर जो है आपका जो है सामने आया है। तो इस मैटर को लेके ये नोटिफिकेशन आउट किया गया और इसमें क्या बताया गया मैं आपको यहाँ पर आगे बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं इट इज इन्फॉर्म डेट एसएससी हेडक्वार्टर व्हाइट लेटर नंबर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और ये डेट्स भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हैज इंटीमेटेड दैट लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट आर being received in the commission of the selected of candidates based on caste certificate and domicile certificate in the CT GD examination। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ जो है कंप्लेंट आई हैं, जिन कंप्लेंट्स में ये बताया गया है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है कि फेक कास्ट सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के अपना जो है, यानी कि फेक सर्टिफिकेट आपका दिया हुआ है, फेक डोमिसाइल या फिर फेक कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने सबमिट करवाया हुआ है जब उनको नौकरी मिली है उस टाइम। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या बोला गया, इन द रिप्रेजेंटेशन द एप्लीकेंट हैज एलिगेड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार, असम एंड उत्तर प्रदेश। यानी कि जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स हैं वो कहाँ के हैं, बिहार, असम एंड उत्तर प्रदेश, हैज़ बीन सिलेक्टेड इन द सीटी जीडी एग्जामिनेशन अगेंस्ट वैकेंसी कोटा ऑफ स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल। यानी कि इन स्टेट के कैंडिडेट जो है वो कहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, वेस्ट बंगाल में, ऑन द बेसिस ऑफ बग्स कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यानी कि जो फेक जो है कास्ट सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने बनाया है उसकी वजह से यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि स्टेट बिहार, असम या फिर उत्तर प्रदेश से हैं और वो कहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, वेस्ट बंगाल में सिलेक्ट हुए हैं फेक कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वजह से। एज द कट ऑफ इन द वेस्ट बंगाल इज वेरी लो एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ पर जो कट ऑफ था वेस्ट बंगाल का वो बहुत ज़्यादा कम था, इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्या किया कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स थे बिहार, असम या फिर उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या किया कि फेक डोमिसाइल बनाया कहाँ का, वेस्ट बंगाल का। और जो है उनको ये पता चल गया कि यहाँ पर जो है वेस्ट बंगाल का जो कट ऑफ है वो लो रहता है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि फेक जो डोमिसाइल है वो बना के या फिर कास्ट सर्टिफिकेट बना के यहाँ पर जो है उन्होंने सबमिट करवाया और यहाँ पर वो नौकरी कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ जो है वो सामने आई है। अब यहाँ पर थर्ड नंबर पे क्या बोला गया, द मैटर एग्जामिन्ड एट SSC headquarters and it was observed that these candidates have passed their matriculation examination from one state but have provided domicile certificate of another state। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स ने क्या किया कि यहाँ पर 10th का जो मार्कशीट है
वो किसी और स्टेट की है, यानी कि किसी और स्टेट से उन्होंने 10th पास की, बट हैज़ प्रोवाइडेड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एन अदर स्टेट, और उनका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट था वो किसी और स्टेट का था। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई कि वेस्ट बंगाल, असम, नागालैंड एक्सेट्रा। और आगे यहाँ पर क्या बोला गया, इट सीम दैट दीज कैंडिडेट्स हैव समवन हाउ मैनेज टू प्रोड्यूस द डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर स्टेट टू सिक्योर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर दोज स्टेट बेस्ड ऑन देयर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यानी कि यहाँ पर किसी दूसरी स्टेट का जो डोमिसाइल था वो वहां पर देकर उन्होंने कट ऑफ का यहाँ पर जो है वो फायदा उठाया, यानी कि उन्होंने देखा कि जिस भी स्टेट में कट ऑफ कम है वहां का फेक डोमिसाइल बना के वहां से उन्होंने जो वो नौकरी ले ली है। तो इस तरीके का ये जो मैटर वो चल रहा है, जो कि यहाँ पर एक किस्म का यहाँ पर जो मिस यूज किया गया है फेक डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, जो कि आगे ऊपर सब्जेक्ट में ही बताया गया है। अब आगे क्या बताया कि आप यहाँ पर देख लें, Therefore, a list data of candidates of Constable GT in the CAPF 2021-22 who have their domicile certificate of other state have been prepared by the SSC headquarter न्यू दिल्ली। यानी कि यहाँ पर एक लिस्ट तैयार की गई है, डाटा तैयार किया गया है, जहां पर जो है 2021-22 का जो डाटा वो तैयार किया गया है, जिसमें पूरी डिटेल तैयार की गई है कि कौन कौन से ऐसे छात्र थे, कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने जो है फेक यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया है, और जो कि यहाँ पर प्रीपेड किया गया है SSC हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से। तो ये यहाँ पर जो है पूरी लिस्ट तैयार की गई है ऐसे कैंडिडेट्स की जिन्होंने मैट्रिकुलेशन किसी और स्टेट से की और उनका जो डोमिसाइल है वो किसी और स्टेट का है। तो ये जो फेक डोमिसाइल उन्होंने बनाया उसकी जो है लिस्ट पूरी तैयार की गई है, और कितने कैंडिडेट्स ने वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेम ऑफ द CAPF की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं असम राइफल में 205 जो है 2021 में कैंडिडेट्स हैं, और 185 कैंडिडेट जो हैं वो 2022 के हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है। BSF में आप देख सकते हैं 433, और इसमें 2022 में 1350, और इसी तरीके से CISF में देख सकते हैं 648, और यहाँ पर जो है 2022 में 535। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो है यहाँ पर CAPF जो है आपके, उनमें जो अलग अलग यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जो है ऐसा काम किया है। और टोटल आप देख सकते हैं 2021 में 1874 जो कैंडिडेट्स हैं, और 2022 में 3627 जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो है ऐसा काम हुआ है, यानी कि उन्होंने फेक डोमिसाइल बना के जो है किसी दूसरी स्टेट में वो काम कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एक और नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन भी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन भी है जहाँ पर ये बताया गया है कि अब जो आपका क्या होगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आपका डोमिसाइल है उसका फिजिकल यहाँ पर जो है फिजिकल वेरिफिकेशन आपकी होने वाली है। तो इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर 2021-22 में ऐसा काम किया, यानी कि फेक डोमिसाइल बनाकर जो है अपना जो नौकरी है वो ले रहे हैं, तो उनके ऊपर अब यहाँ पर एक्शन होने वाला है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि 2024 में भी जिन कैंडिडेट्स ने जो एग्जाम दिया हुआ है तो उन्होंने ऐसा काम नहीं करना है। जहां का भी फ्रेंड्स आपने जो एग्जामिनेशन दिया हो, यानी कि आपका जहां से भी 10th पास है वहीं से भी आपका डोमिसाइल भी होना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर वेरिफिकेशन होगी और वहां पर यह पाया जाएगा कि आपकी 10th कहीं और से है और आपका जो डोमिसाइल है वो कहीं और का है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर जो वो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स आप जो है इतनी मेहनत करते हैं अपनी नौकरी पाने के लिए, तो अगर बाद में आपके साथ ऐसा हो तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगेगा। तो इसलिए आपने ऐसा काम नहीं करना है, जो भी सही सही डॉक्यूमेंट्स हैं वही आपने जो है देने हैं, वही आपने अप्लाई करना है। तो ये नोटिफिकेशन आपको बताने का एक ही मकसद था, एक ही मोटो था कि यहाँ पर जब बहुत सारे कैंडिडेट्स अब बाहर होने वाले हैं, क्योंकि जब यहाँ इनकी वेरिफिकेशन होगी अगर इनके पास सेम चीज़ें नहीं होंगी, यानी कि सेम जहाँ से उन्होंने 10th पास की है और सेम जो है डोमिसाइल अगर उनके पास नहीं होगी तो उनको यहाँ पर नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि मिस यूज़ किया डोमिसाइल का। तो इसलिए ये बहुत ही बड़ी बिग अपडेट है आपके लिए। तो जितना उसके आप जो है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2021-22 में एग्जाम दिया है या फिर 2024 में भी दिया हुआ है, तो उनके साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी अपडेट मिल सके और आगे भी ऐसी कोई गलती ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।